जय हिंद प्यारे बच्चों। सुपर 50 के सीरीज में एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच नए क्वेश्चन के साथ। आज का क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन की बनावट, सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या है। देखिए, साइक्लोट्रॉन बेसिकली वो एक युक्ति है, एक ऐसा यंत्र है जिससे किसी भी धनावेशित कण को, जैसे प्रोटॉन है, अल्फा है, न्यूट्रॉन है, इसको क्या करते हैं कि एक्सिलरेट करते हैं। कैसे? तो उसको एक चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र से उसको बार बार गुजारते हैं, तो वैसे कण क्या होते हैं? त्वरित हो जाते हैं, एक्सिलरेट हो जाते हैं और उससे एक एनर्जी मिल जाता है, एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी ही युक्ति को बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो देखते हैं क्या है वह युक्ति जिसके द्वारा धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, अल्फा, न्यूट्रॉन इत्यादि को त्वरित कर नाभिकीय विघटनों के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे साइक्लोट्रॉन कहते हैं। क्लियर है बात कि मतलब धनावेशित कण जो है उसको त्वरित करने के लिए, एक्सलरेट करने के लिए क्या करते हैं? नाभिकीय विघटनों के लिए उपयोग किया जाता है। जो नाभिक में विघटन होता है उसके लिए उपयोग किया जाता है, वैसे कण को क्या कहते हैं? त्वरित कर देते हैं। वैसे युक्ति को बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। अब है सिद्धांत। ठीक है, जब किसी धनावेशित कण को उच्च आवृत्ति वाले, हाई फ्रीक्वेंसी वाले विद्युत क्षेत्र, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करते हुए बार बार गति कराई जाती है तो यह त्वरित होता है। क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी धनावेशित कण है जिसको हाई फ्रीक्वेंसी, उच्च आवृत्ति वाले विद्युत क्षेत्र, यहाँ क्या है? उच्च आवृत्ति वाले विद्युत क्षेत्र से जब उसको बार बार चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ क्या है? ये एक मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो चुंबकीय क्षेत्र से बार बार उसको गुजारते हैं तो जो कण होते हैं, अल्फा कण, प्रोटॉन जो होता है, ये सारे कण क्या होते हैं? वो एनर्जी क्रिएट कर लेता है और उसी से हायर एनर्जी, कम एनर्जी नहीं, हायर एनर्जी प्राप्त कर लेता है। तो उसी को वो, ये सिद्धांत पे काम करता है ये। ठीक है, अब देखते हैं बनावट। बनावट क्या है? यह डी आकृति का, देखते चलेंगे, ये फिगर जो है ध्यान में रखते चलेंगे। फिगर ध्यान में आ जाएगा तो फिर आसान हो जाएगा सबको समझना कि यह डी आकृति के धात्विक अक्षों का बना होता है। देखिए, ये एक डी आकृति का है। कैसा है ये डी है, ये डी है। ये क्या है? दो डी आकृति का एक बनावट है जिसमें क्या है, जिसे डीज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डीज। सिंपल सा समझना है कि डी आकृति का है, इसको डीज कहते हैं। जिसमें देखिए उन डीज के मध्य कुछ खाली स्थान रखा जाता है। ये देखिए बीच में क्या है? खाली स्थान है। ये धातु का बना हुआ है और बीच में क्या है? खाली स्थान है, जिससे धनावेशित कणों के स्रोत को रखा जाता है। जिसमें इसमें क्या है? ये धनावेशित कण का स्रोत है, जहां से धनावेशित कण का क्रिएशन होता है, जहां से उत्पन्न होता है। तो ये क्या होता है? यहां से उत्पन्न होने के बाद इसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होता है, दोलित्र से जोड़ा जाता है इसको। तो दोलित्र क्या होता है? वो हाई फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है, दोलित्र। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं कि यहाँ से जो आवेश, जो धनावेश जो क्रिएट हुआ, वो क्या करता है? D1 की तरफ मूव करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका नेचर होता है क्या? ऋण ध्रुव से धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर मूव करना, यानी कि चालन करना। तो इसलिए वो सीधा D1 की तरफ करता है। आगे देखते हैं क्या है, जिसमें धनावेशित कणों के स्रोत को रखा जाता है। इस डीज को उच्च आवृत्ति वाले दोलित्र से जोड़ा जाता है। ठीक है, इस व्यवस्था को मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी कि इस व्यवस्था को मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। देखिए, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र क्या है? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में इसको रख दिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए अब देखते हैं कार्यविधि। कार्यविधि क्या है कि जब धनावेशित स्रोत से कोई धनावेशित कण उत्सर्जित होता है, यानी कि सेंटर से, फिगर देखते हैं कि यहां से कोई कण जो है उत्सर्जित होता है, तो क्या होता है कि ये जो होता है धनावेशित होता है D1 और D2 क्या होता है? ऋणावेशित होता है। तो यहां से उत्सर्जित जब होता है तो वो
धन आवेश की तरफ जाता है। लेकिन क्या है, प्रकृति होता है ऐसा कि धन आवेश हमेशा ऋण आवेश की तरफ बढ़ता है। तो ये प्रकृति को ध्यान में रखते हुए क्या होता है, आवेश जो है वो D2 की तरफ मूव कर जाता है। तो डी क्या कहते हैं कि धनावेशित कण उत्सर्जित होता है एवं D2 ऋणावेशित तथा D1 धनावेशित होता है। तो कण D2 की ओर गति करता है। क्या बताया अभी कि कण D2 की ओर गति करता है और D2 में प्रवेश कर जाता है। यह D2 में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। देखिए अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र कौन है, ये है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इस तरफ है, तो इसके लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ये गति करता है, इस तरफ मूव कर गया। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर गया। तो क्या होता है, जैसे ही यह D2 का अर्धवृत्ताकार पथ पूरा करता है तो डीज की ध्रुवणता उत्क्रमित होती है। यानी कि जैसे यह आधा क्या करता है, पथ पूरा कर लिया, तो इसमें पोलराइजेशन शुरू हो जाता है, वो हाई पोलराइजेशन हो जाता है, उत्क्रमित हो जाता है वो। तो क्या होता है, तो यह डीज के मध्य अंतराल में प्रवेश करता है। यानी कि ये जो बीच में गैप है इसमें प्रवेश कर जाता है। पहला चक्कर जो ले रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है, प्रवेश करता है। उसके बाद यह D1 में प्रवेश करता है। अब देखिए यहां से उत्सर्जित हुआ और D2 में किया, D2 क्या हुआ, हाई पोलराइज्ड होके वो उसको मूव कर दिया किसके तरफ, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दूरी स्थिति में था। तो वो आधा जैसे पूरा किया चक्कर तो वो घुस गया किसमें, D1 में। ठीक है, अब करता है क्या, तथा चुंबकीय क्षेत्र के कारण अर्धवृत्ताकार पथ पूरा करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र तो यहाँ भी है, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, तो ये जो चक्कर पूरा करता है यहाँ भी आधा चक्कर ये पूरा कर लेता है। तो आधा चक्कर पूरा करना क्या करता है, तो इसी पथ को बार बार दोहराता रहता है। जबकि धनावेशित कण अत्यंत त्वरित न हो जाए, ये चक्कर तब तक लगाता रहता है जब तक कि ये हाईली एक्सेलरेट न हो जाए, त्वरित न हो जाए। जैसे ही त्वरित होता है वो क्या करता है, ये लक्ष्य के से फाटक से होते हुए बाहर यहाँ टारगेट जो है लक्ष्य की ओर हो जाता है। अब कहाँ यूज करते हैं इसका, नाभिकीय विघटन में इसका प्रयोग करते हैं और लक्ष्य से टकराता है। मिलते हैं फिर से नए प्रश्न के साथ सुपर 50 के नए सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।